Hello guys, welcome to Toppers Spot. My name is राहुल पांडे. Hope you guys are doing well. गाइज जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अपना कंप्लीट किया उपसर्ग, आज हम लोग उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि थोड़े बहुत जो है उपसर्ग में थोड़ा सा पार्ट छूट गया है। हालांकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट तो नहीं है, पर फिर भी उनको हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आशा है कि आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अभी अब सोने का टाइम नहीं बचा है हमारा। जैसे जैसे हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं हमें अपनी तैयारी तेज़ करनी होगी। यही हमारे एग्ज़ाम के साल हैं, यही हमारे सिलेक्शन के साल हैं, तो हमें जल्दी जल्दी सिलेक्शन लेना है। चलिए गाइज, आप हमारे साथ बने रहिए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं शब्द के आदि में, शब्द के माध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, हमने पहले ही बताया है कि शब्द के जो है आदि में, शब्द के आदि में, शब्द के प्रारंभ में। आदि का अर्थ होता है पहले, ठीक है। जैसे आपका कोई शब्द है अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, अति। तो ये कहाँ पे प्रयोग हुआ है, फर्स्ट में, ठीक है। तो उपसर्ग कहाँ प्रयोग होते हैं, आदि में, और प्रत्यय प्रयोग होते हैं कहाँ पे, आपके पीछे लगते हैं शब्द के अंत में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्रत्युत्पन्न मत में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं प्र, प्रति, प्रत्यु, या इनमें से कोई नहीं। गाइज फटाफट आप लोग आंसर करते रहिए, आप लोग भी हमारे साथ साथ चलिए, तभी अच्छा लगेगा पढ़ाने में और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने जो है सही किए, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका उपसर्ग हो जाएगा, तो इसमें है आपका प्रत्युत्पन्न में प्रति। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, प्रति। ई प्लस ऊ मिलके क्या बनाता है, या बनाता है, हमने यड़ संधि में पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने संधि वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें प्रति है। वैसे भी उपसर्ग में भी मैंने ये बातें की हुई है, अगर आप उपसर्ग वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा है, प्रति। और प्रति का मतलब क्या होता है आपका, उल्टा या सामने या हर एक। जैसे हमने बताया था प्रतिकूल, उल्टा हो गया ना, प्रत्यक्ष मीन्स सामने, हर एक। अगर हर एक में कहा जाए तो प्रत्येक, प्रत्येक में क्या हो जाएगा, हर एक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अस्पृश्य शब्द को विलोम बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयोग करते हैं। तो अस्पृश्य शब्द है, इसको विलोम, हमने बताया था ना, उपसर्ग को आप विलोम भी बना सकते हैं, पर्यायवाची भी बना सकते हैं, या कोई विशेष अर्थ वाला शब्द, नया शब्द भी बन सकता है, ठीक है। हालांकि शब्द तो सारे ही नए होंगे, चाहे विलोम से बनेंगे चाहे आपके पर्यायवाची से बनेंगे, लेकिन इन तीन प्रकार के शब्द बनते हैं, विलोम वाले शब्द, पर्यायवाची वाले शब्द, और आपके विशेष अर्थ वाले शब्द। तो इसमें कौन सा प्रयोग होगा आपका, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आ का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, अस्पृश्य। तो ये अस्पृश्य का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। आ को अब बात करें अगर कि आ की, तो आ कौन सा आपका उपसर्ग है, किस में आता है, तो आपका हिंदी का उपसर्ग है, जिसका मतलब हमने आपको बताया था ना पिछली क्लास में, अभाव होता है, जिसका मतलब निषेध, अभाव, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, प्रतिकूल। गाइज आपको पढ़ते ही इन क्वेश्चनों का आंसर जो है कर देना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं हैं, और होप आप कर भी रहे होंगे इसको। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रति, प्रतिकूल है ना, तो प्रति हो जाएगा। प्रति का हमने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि प्रति का मतलब होता है उल्टा या सामने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना है। अधि, दुर, अति या उन। गाइस आप लोग बताइए कि कौन सा हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा
अति। अति का क्या मतलब होता है? अधिक। और ये किसका उपसर्ग है? किस भाषा का? अति किसका है? संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। समादर व संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है सम, प्रति, बी या उ। तो गाइस फटाफट आप लोग आंसर करिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम। सम इसका हो जाएगा, जिसका समादर सम प्लस आदर, अगर इसको तोड़ेंगे तो बन जाएगा सम प्लस आदर, तो समादर हो जाएगा। संरक्षण में सम प्लस आरक्षण, सम प्लस रक्षण होता है। ठीक है, तो संरक्षण हो जाएगा। हमने इसको वर्ण वाले में, आपको संधि वाले में सब कुछ पढ़ाया है। माँ का जब विश्लेषण कर रहे थे माँ वर्ण का, तो उसमें सब कुछ आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नि, परि, उन उपसर्ग से संबंधित शब्द आपको बताना है। नि, परि और उन, इसके बारे में आपको बताना है कि ये किससे संबंधित हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें नि की, तो नि कौन सा उपसर्ग है आपका? किस में आता है आपका? तो हिंदी में, हिंदी का उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है कमी, जैसे निहत्था या निबंध, जो कि आपके इसमें भी आया है। परि का क्या मतलब होता है? परि का मतलब होता है आपका आसपास, जैसे परिभ्रमण या चारों ओर, परिपूर्ण। ठीक है, उन शब्द का क्या अर्थ होता है? उन का मतलब होता है एक कम, एक कम। इसका क्या हो जाएगा? 29, 29 मतलब 30 में एक कम, 29। तो इसके लिए राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे कौन सा होगा आपका, ये फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। गाइस ये आती नहीं है, ये अति है। आप हमेशा जो है शुद्ध वर्ण, एक्चुअली शुद्ध शब्द ही लिखिए, क्योंकि जब तक आप शुद्ध शब्द नहीं लिखना प्रारंभ करेंगे, आपकी वर्तनी जो है अशुद्ध ही रहेगी। और वर्तनी शुद्ध करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके वर्तनी शुद्ध से। ठीक है, यहाँ तक कि आपके बहुत सारे एग्जाम में जैसे वर्तनी और जो आपके वाक्य शुद्धिकरण होते हैं, इन दोनों में ही वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अति उपसर्ग का क्या हो जाएगा आपका? अधिक। अति संस्कृत का उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है अधिक, जैसे अत्यधिक। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। गाइस आप लोगों को बताना है कि इसमें हिंदी का कौन सा उपसर्ग नहीं है। अवान, 49, कपूत या उपमा। तो हिंदी उपसर्ग युक्त कौन सा नहीं है? इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपमा। उपमा किसका है? उप, उद, उद हमने क्या बताया था, ये संस्कृत के हैं। ठीक है, बाकी क, आ और उन ये सब किसके हैं? आपके हिंदी के। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? गाइस हमने आपको ये पढ़ाया था कि कितने उपसर्ग होते हैं। आप लोगों ने सब ने पढ़ा था इसके बारे में। आप लोगों को बताना है कितने उपसर्ग होते हैं फारसी में, उर्दू में। इसमें कितने होते हैं? 19 उपसर्ग हमने बताए थे। तो आपको बताना है कौन सा जो है युक्त नहीं है। समवाय, नाकाम, हमसफर, बेधड़क। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? समवाय। सम है ना, और सम किसका होता है आपका? संस्कृत का, ना कि आपका उर्दू फारसी का। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, आपको बताना है किसमें संस्कृत उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अनुजीवी, अपशब्द, लाचार या प्रकर्ष। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि संस्कृत का उपसर्ग युक्त कौन नहीं है। अनु है, अप है, प्र है, पर ला नहीं है। ला किसका है आपका? ये आपका उर्दू का है। किसका है? ला जो है उर्दू का है, जिसका मतलब होता है रहित। जिसका क्या मतलब होता है? ला का मतलब है रहित।
ठीक है, जैसे आपका लापरवाह है, लावारिस है, लाचार है, ये सब किसके हैं? आपके ला के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? हिंदी उपसर्ग युक्त कौन सा शब्द है बताना है। कपूत, सुशासन, संगम, आमरण। हिंदी उपसर्ग युक्त बताना है गाइज। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका कपूत। का जो है हिंदी का उपसर्ग है, जिसका क्या मतलब होता है? बुरा या हीन। जैसे कपूत ही देख लीजिए बुरा, कुचाल देख लीजिए, कुचक्र है आपका। ठीक है, बाकी सुशासन, संगम, आमरण ये सब किसके हैं? आपके संस्कृत के। हेडमास्टर में किस भाषा का उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है आपको बताना है। हेडमास्टर में आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ऑप्शंस में से चूज करिए कि हेडमास्टर में किस भाषा का उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत का, उर्दू का, अंग्रेजी का या हिंदी का। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी का। हेडमास्टर में कौन सा प्रयुक्त हुआ है आपका? अंग्रेजी का। हेड का क्या मतलब होता है? मुख्य। तो हेड का क्या अर्थ हो जाएगा? आपका मुख्य। ये आपका अंग्रेजी भाषा का है। अंग्रेजी भाषा के और भी हैं, चीफ होता है, जनरल होता है, वाइस होता है, ये सब किसके होते हैं? आपके अंग्रेजी के होते हैं उपसर्ग। हालांकि ये इतने रेलिवेंट नहीं है, आपके एग्जाम में बिल्कुल भी पूछे नहीं जाते हैं, कभी कभार मुश्किल से आते हैं, तो आपको ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है। और अंग्रेजी भाषा का है तो आप तुरंत ही समझ पाएंगे। वाइस जैसे दिया गया, जैसे वाइस प्रेसिडेंट हुआ तो सहायक हो जाएगा, है कि नहीं। सब इंस्पेक्टर दिया गया तो किसी के अधीन काम करने वाला होगा, तभी सब होगा। डिप्टी दिया गया, जैसे डिप्टी कमिश्नर, तो कमिश्नर फिर डिप्टी कमिश्नर, तो क्या हो जाएगा आपका? डिप्टी मतलब भी सहायक हो जाएगा। जनरल दिया गया, तो आप जनरल का पद जानते हैं कितना बड़ा होता है, तो उसका भी मतलब क्या हो जाएगा? मुख्य या प्रधान हो जाएगा। बस इतने ही 4-5 हैं। ठीक है गाइस, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइस उपसर्ग का अर्थ बताइए। ये देखिए वाइस उपसर्ग जो है आपका अंग्रेजी का, इसका अर्थ बताना है आपका। तो वाइस कौन होता है आपका? जो सहायक होता है। जैसे वाइस चांसलर होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइसराय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खुश किस भाषा का उपसर्ग है आपको बताना है। खुश किस भाषा का उपसर्ग है? उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। तो किस भाषा का उपसर्ग है आपका? उर्दू का। उर्दू अरबी भाषा का ये उपसर्ग है। जैसे इसमें खुश, खुश नसीब। खुश नसीब किसका होता है? इसी का होता है। खुशखबरी, ये सब किस में आता है? खुश में। खुश का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, तो ये आपका किस भाषा का हो जाएगा? उर्दू भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है आपको। विज्ञान शब्द में कौन सा प्रयुक्त हुआ है उपसर्ग आपको बताना है। विज्ञ, ज्ञान, बी या अन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और बी किस भाषा का उपसर्ग है? तो ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? विशेष। और विज्ञान आपका विशेष है ही, उसमें कुछ बताने वाली चीज़ ही नहीं है। विदेश, विज्ञान ये सब विशेष ही है, तो ये आपका विज्ञान हो जाएगा। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, यानी कि विलोम शब्द बन जाए। तो व्यवस्था है, अगर विलोम आपको पता है कि इसका अव्यवस्था होता है, तो वैसे ही पता चल जाएगा कि आपका ये हिंदी का उपसर्ग कौन सा आएगा? अव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है आपको बताना है। ची, चिर, यु या आयु। तो ये संस्कृत में जो अव्यय होते हैं प्रयुक्त, संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले जो अव्यय होते हैं, अव्यय मीन्स जिन शब्दों में कोई व्यय नहीं होता, जो अभिकारी शब्द होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? चिरायु में चिर। चिर जो है ये क्या है आपका? उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है चिरायु में। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बहुत देर। अगर अर्थ निकालें इसका, तो चिर का अर्थ क्या होगा? बहुत समय तक। बहुत समय तक इसमें इसका अर्थ होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द आपको बताना है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुयोग, विदेश, अत्यधिक या सुरेश। तो सुयोग विदेश में बी है, अत्यधिक में आती है, योग में क्या है? सु है। तो सुरेश आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग रहित। मैंने पहले ही आपको उपसर्ग वाले क्लास में बताया कि सारे शब्द में जो है उपसर्ग नहीं है। बहुत सारे शब्द आपके अभिकारी भी हैं, अव्ययी भी हैं, जो समाप्त नहीं होते हैं, जो खुद ही मूल शब्द हैं। ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है इसमें बताना है आपको। उपकार, लाभदायक, पढ़ाई या अपनापन। तो इसमें किसमें उपसर्ग प्रयोग हुआ है बताना है आपको। तो इसमें तो नहीं हुआ है, प्रत्यय हुआ है पढ़ाई में, अपनापन में भी नहीं है, लाभदायक में भी नहीं। तो किस में हो जाएगा आपका उपसर्ग? उपकार में। उप देखिए पड़ा हुआ है इसमें, कौन सा उपसर्ग इसमें प्रयोग हुआ है? उप। ठीक है, तो गाइज इसके साथ ही आपका जो है उपसर्ग का चैप्टर अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है एमसीक्यूज के साथ में। जब अभ्यास प्रश्न लाएंगे इसके हिंदी के लिए, जिसमें संयुक्त सारी चीज़ें मिक्स होंगी, मिक्स क्वेश्चन होंगे, तो उसमें फिर से आएगा। लेकिन तब तक के लिए गाइज आपका ये उपसर्ग खत्म हो गया है और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है आज की क्लास समाप्त करते हैं और आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों के साथ में इसे शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ जुड़ सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।